विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि अभी से ऐसे कदम उठाए जाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। हमें कुछ आंकड़े दिए गए थे, उसमें बतलाया गया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में हिंदी विभाग के 16 कर्मचारी है। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि 16 वर्ष पूर्व भी इतने ही कर्मचारी थे, इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। उर्दू विभाग में 4 सूचना अधिकारी है और हिंदी में केवल 1, जबकि अंग्रेजी में 15-20 सूचना अधिकारी मुकर्रर है। जबकि हिंदी का इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है, हर काम हिंदी से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपकी लोकसभा में हिंदी के काम में बहुत उन्नति हो रही है और अगले सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप साथ साथ अनुवाद दिलाया करेंगे। अगर इस काम में सूचना मंत्रालय पिछड़ा बना रहे अपनी भाषा संबंधी नीति के संबंध में, तो यह बड़ा असंतोषजनक, आश्चर्यजनक तथा दुखदायी होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सूचना मंत्री इस प्रतिवेदन पर तो ध्यान दें, जिसके लिए वे बधाई के पात्र है। साथ ही साथ कोशिश करें कि हिंदी माध्यम द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम होने में प्रगति हो सके। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं छात्र संघों के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज का नवयुवक छात्र विश्वविद्यालयों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहा है, उस समूची शिक्षा पद्धति के ढांचे को बदलने के पक्ष में है और उसकी यह मांग आज की आवश्यकता को देखते हुए समीचीन जान पड़ती है, क्योंकि आज की शिक्षा का जीविका से संबंध छूट सा गया है। छात्र आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है। सारे देश के विश्वविद्यालयों के छात्र संघों को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया मनमान्य रूप से व्यय करने के लिए मिलता है। यह एक बड़ी धनराशि है। गांधी जी ने देश से कहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए और 1 लाख स्वयं सेवकों को दो तो मैं देश स्वतंत्र करा दूंगा। आज के छात्र संघ के पास 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया और 10 लाख से भी अधिक स्वयं सेवक है। युवा छात्रों को अवसर देना चाहिए कि वे शिक्षा का नया संविधान तैयार करें। वे ही पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करें। इसके लिए छात्र संघ का अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के 30 वर्ष से कम आयु के प्रतिनिधि, छात्र छात्राओं का उचित प्रतिनिधित्व हो। सब मिलकर संविधान और आचार संहिता तैयार करें। उस संविधान और संहिता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ विश्वविद्यालय उन्हें सौंप दिए जाएं और शेष विश्वविद्यालयों के आंदोलनकारी छात्रों को उसी विश्वविद्यालय में भेज दिया जाए। इस प्रकार छात्रों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अन्य विश्वविद्यालय छात्र आंदोलन से बच जाएंगे और शिक्षा पद्धति की नई प्रयोगशाला भी तैयार हो जाएगी, किंतु इस कार्य में कुछ समय लग जाएगा। तब तक आंदोलनकारी छात्रों को नियमों का पालन करना अनिवार्य बना दिया जाए। सभापति महोदय, संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह घोषणा की गई है कि पिछड़े इलाकों के औद्योगिकरण के लिए प्रोत्साहन की वर्तमान योजना की समीक्षा करके संशोधित योजना तैयार की जा रही है। यह भी बताया गया है कि इस संबंध में प्रोत्साहन की चालू योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव के बारे में जितने भी अध्ययन किए गए हैं, उस सबकी रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई है। इसके अतिरिक्त राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस संबंध में शीघ्र अपने विचार भेजे। मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा कि देश के विभिन्न इलाकों में औद्योगिक असमानता दूर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उनके फलस्वरूप इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक जितने औद्योगिक पत्र जारी किए गए हैं, उनमें से 52% पिछड़े क्षेत्रों के लिए थे। अतः मंत्री महोदय बधाई के पात्र है। मेरे विचार में बेरोजगार युवकों के लिए स्वयं रोजगार योजना को अब तक के अनुभवों के आधार पर संशोधित करने की
जरूरत है। पिछले 2 साल से चल रही इस योजना में जो कमियां दिखाई दी है उन्हें दूर किया जाए। ऋण के आवेदन पत्रों पर जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए और निर्णय होने के बाद पैसा देने में विलंब न हो। स्वयं रोजगार योजना पर अमल में निरंतर प्रगति हो रही है, फिर भी सुधार की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। मार्च 1985 तक 8,94,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,68,000 के संबंध में ऋण देने की सिफारिशें की गई और 2.25 लाख मामलों में कुल 390 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए। इससे 90% लक्ष्य की पूर्ति होने का पता चलता है। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 6.1% रही। जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में भी 17.2% की वृद्धि हुई। इस सबसे औद्योगिक वातावरण में सुधार होने का प्रमाण मिलता है। माननीय मंत्री जी, इस बार का शिक्षक दिवस किस प्रकार मनाया गया यह हम सब जानते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति देश भर के चुने हुए शिक्षकों को अलंकृत कर रहे थे और प्रधानमंत्री शिक्षकों को उनकी गरिमा की याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ कई शिक्षक और छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यूं तो समाज का कोई भी वर्ग आज संतुष्ट नहीं दिखाई देता, परंतु शिक्षक वर्ग आजकल कुछ अधिक ही असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। सवाल यह है कि जिन लोगों को आप भावी पीढ़ी का निर्माता मानते हैं, आप उन्हें वास्तव में कितना मान देते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की नींव है, परंतु क्या आपने सोचा है कि वह कितनी मजबूत है? देश के प्राथमिक स्कूलों में कोई 14 लाख शिक्षक 5.5 करोड़ बच्चों को ज्ञान की रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कभी यह भी सोचा है कि देश के हजारों प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है या नहीं? आज से 21 साल पहले शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सुझाया गया था कि कुछ राष्ट्रीय उत्पादन का कम से कम 6% शिक्षा को जाना चाहिए। आज भी यह 3% से ज्यादा नहीं। आज प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को दी जाने वाली रकम का 15% अकेले वेतन पर ही खर्च हो जाता है। स्कूलों के लिए मकान, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकालय, खेल कूद तथा बच्चों के मनोरंजन के दूसरे साधनों के लिए कुछ बचता ही नहीं। प्राथमिक शिक्षकों को इस बात का दुख है कि स्कूलों से निकले 1% बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाने वालों को जितना मिलता है, उसका 10% ही हमें नहीं मिलता। शिक्षक नौकरशाही के इशारे पर चलने वाला शतरंज का एक मोहरा मात्र रह गया है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे समय रहते इस संबंध में कुछ करें, ताकि शिक्षक वर्ग के अंदर जो यह असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है दूर हो सके। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह किसी भी बेईमान आदमी को माफ नहीं करेगी। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे। यह प्रचार इतना ज्यादा किया गया कि मजबूर होकर सरकार को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े जो अपने ही सलाहकारों की राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय देने को तैयार है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने करों की दरें इसलिए कम की ताकि कर चोरी कम हो, और छापों का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि चोरी की कीमत ज्यादा देनी पड़े और लोग कर चोरी से बचे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है, वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहां काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। स्टॉप।